सभी सम्मानित साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। जितने भी भाई इस टाइम लाइव हैं, वो लाइव वीडियो से जरा जल्द से जल्द जुड़ने की कोशिश करें। जितने भी भाई मेरे लाइव हैं इस टाइम, वो लाइव वीडियो से जरा जल्दी जुड़ने की कोशिश करें। मैं कहीं आया हुआ था, इसलिए गाड़ी में ही जो है लाइव आना पड़ रहा है। तो जितने भी भाई मेरे लाइव हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है समाज का, उस आप लोगों के बीच में मुझे रखना है। पहले तो आप ये छोटी सी क्लिप देखना। ये छोटी सी क्लिप देखो पहले तो आप सब लोग। ये उत्तर प्रदेश में खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है और प्रशासन सोया पड़ा है। खुलेआम गोली, खुलेआम लठ चला रहे हैं और दबंगई कर रहे हैं खुलेआम। अब ये करीब करीब 1 घंटे तक चली है, आधा 1 घंटा तक, मगर ना तो कोई पुलिस गांव में पहुंची, ना कोई प्रशासन। और जब एक 20 से 25 साल के लड़के का गोली मार देते हैं गुंडे, उसके बाद पुलिस प्रशासन पहुंचता है। ये देखो आप, खुली गुंडागर्दी। ये दलित समाज को, जो हमारा समाज है, उसे खुलेआम जो है गुंडागर्दी दिखाई जा रही है और एक भय का माहौल बनाया जा रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं। ना कोई लाइसेंसी बंदूक है, इनलीगल वेपन, तमंचे, कट्टे, उनसे गोली चलाई जा रही है। ये देखो आप, समाज को पता होना चाहिए कि आप लोग घरों में बैठे हैं तो समाज के साथ जो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं वो किस तरीके से गुंडागर्दी करते हैं। और एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, उसमें जो है हम लोग, मैं बार बार अपनी मीटिंगों में सब में यही चीज कहता हूं कि भाई एक हो जाओ, एक रहो। अगर कोई बाहर का व्यक्ति हमारे समाज पे, किसी भी समाज के किसी भी लड़के पे, बुजुर्ग पे या किसी भी प्रकार की अगर शोषण करता है, तो आप ये मत देखो कि रमेश के साथ झगड़ा हुआ है। आप ये सोचो कि हमारी ही साथ झगड़ा हो, क्योंकि उन लोगों को ये नहीं देखना है कि रमेश के साथ झगड़ा हुआ है। उनके लिए रमेश भी यही है, सुरेश भी वही है। बस ये चीज हमारी सोच है कि मेरे साथ थोड़ा ही होया झगड़ा, झगड़ा तो सुरेश के साथ हुआ है। मगर भाई जब वे झगड़ा करते हैं तो उनके लिए हमारा समाज एक ही होता है, और जो ठप्पा हमें लगा हुआ है उनके लिए हम उसी जाति के, उसके होते हैं। तो वो हमारे लिए वही सोच रखते हैं। तो ये गुंडागर्दी खुलेआम, एक 24-25 साल के लड़के गोली मार दी गई गौतम बुद्ध नगर में। ये वीडियो मुझे आपको दिखानी थी भाई। ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाई है गौतम बुद्ध नगर की घटना है, 15 तारीख की ये घटना है। और इसमें कम से कम 15 से 20 जो है लड़के गोली चला रहे हैं, डंडे चला रहे हैं। उसके बावजूद भी वहां पुलिस नहीं पहुंच पाई। मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं कि कोई क्राइम हो जाएगा तो वहां तुरंत जो है पुलिस पहुंच जाती है। ये देख लो आप, कितनी देर लो वहां डंडे चले, गोली चले। एक 24-25 साल का हमारे समाज का लड़का जो है अपनी जान से हाथ धो बैठा। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश में। आज भी हमारा समाज कितना सेफ है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये आप देख रहे होंगे। दावे बड़े बड़े करे जाते हैं। हमारे घरों में जो है खाना खाने के लिए
कि हम दलित के घर में खाना खा रहे हैं और दलित एकदम इस सरकार में सेफ है। ये कितना सेफ है ये आप इस गुंडागर्दी को देख सकते हो। जो इसमें लड़के नामदर्ज थे अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। 15 तारीख से आज पहली तारीख हो गई है, मगर उनकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है। अब आप ये देखो किसके दबाव में तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, और क्यों प्रशासन, वहां का प्रशासन किसके दबाव में है जो उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पा रहा है। भाई मैं अपने समाज से कहना चाह रहा हूं, अगर आप लोग एकजुट नहीं हो पाए तो वो लोग जो हैं उनकी 3-4 जाति, अगर उनकी जाति की एक के साथ झगड़ा होता है ना तो उनकी 4 जाति एक हो जाती हैं। अब मैं जाति का नाम नहीं लूंगा इस वीडियो में, मगर अगर तुम सामान्य वर्ग की अगर एक जाति से झगड़ा करोगे तो उनकी 4 अगर जाति उस गांव में है तो वो सारे एक हो जाते हैं। उनके परिवार की तो एक होते हैं, मगर वे जातियों की सभी एक हो जाते हैं। और हम लोग क्या हो पाता है, हम जाति तो छोड़ो, मगर हम जो है समाज के लोग भी एक नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से ये लोग हम पे हावी हो जाते हैं। तो मैं अपने समाज से कहूंगा भाई आप प्रयास ये करो, अगर किसी के साथ भी अपने समाज के साथ झगड़ा हो तो भैया उसके लिए जो है तुरंत एक हो जाओ और झगड़े में उसका शामिल हो जाओ और उसका साथ दो, ठीक है। वरना तो यही हमारे 24-24, 20-20 साल के लड़के हमारे गोली लगती रहेंगी और मरते रहेंगे। और मैं बार बार कहता हूं, ईंट का जवाब जब तक पत्थर से नहीं दोगे तो ये चीजें चलती रहेंगी। इस देश के अंदर 75 साल से ऊपर हम लोग आजाद हो गए। अब आप ये देखो कितना हम आजाद हो गए, तब भी हम मर रहे थे और आज भी हमारे समाज के जवान लड़के मर रहे हैं। तो हम जो है कितना, हम इस संविधान से हम कितना बदल पाए हैं, संविधान से वो लोग कितना डरते हैं। आप ये देखो, आप भाई हम अपने बाबा साहब के संविधान को पूर्ण रूप से मानते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं, मगर उनकी गुंडागर्दी कितनी बंद हो पाई है, कितना वे संविधान को मानते हैं। तो मैं आपसे यही, अपने समाज से यही कहना चाह रहा हूं, ऐसे लोगों को कानूनी तरीके से तो जवाब दो ही, मगर इन्हें जो है समाज की ताकत के रूप में भी एक जवाब दो, एक मजबूत जवाब जो तो कल के दिन को ये हमारे समाज से टकराते हुए घबरा में भाई साहब, वरना यही चीजें चलती रहेंगी। और मैं अपने जिले के लिए खासकर कह रहा हूं भाई, हमारे जिले में भी अगर कोई ऐसी घटना हो तो उसे तुरंत एक मुठ हो के उस व्यक्ति को जवाब देना है, मैं चाहे वो किसी भी जात का हो, बिरादरी का हो। और ये जो एक सुनने में आया है, परिवार का जो भाई था, उस लड़के का भाई है जो एक्सपायर हुआ है, उसके बड़े भैया से मेरी बात हुई और उन्होंने कहा, मैंने उससे पूछा कि भाई आपको हमारी मदद क्या चाहिए ये बताओ। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि भैया जो मेन गुंडे थे उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उसमें एक तो यूपी पुलिस का दरोगा है जिसने गोली वहां चलाई थी, और एक कोई मंत्री का रिश्तेदार है जिस वजह से उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। तो हम यूपी प्रशासन से एक चीज कहना चाह रहे हैं, या तो 2-4 दिन के अंदर उन्हें जमीन में से खोद कर निकाल लो या कहीं से निकाल लो, उनकी गिरफ्तारी करो। हमें मतलब नहीं कहां करोगे, वरना तो हम उस गांव में हाल फिलहाल में ही 5-6 तारीख में उस गांव में पहुंचेंगे और जिले, हमारे उत्तर प्रदेश में और भारत में जितने भी संगठन चल रहे होंगे या राजनीतिक, सबको वहां इकट्ठा करेंगे और उस गांव में दिखावेंगे कि बहुजन समाज की, एससी समाज की ताकत है क्या। तो मैं प्रशासन से कहना चाह रहा हूं, उन्हें 2-4 दिन के अंदर उन्हें गिरफ्तार करें, वरना तो वहां एक ऐसा आंदोलन होगा, उसे फिर प्रशासन जो भी होगा उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। फिर इस देश में जो भी हाहाकार मचेगा उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमें इंसाफ चाहिए है जिन्होंने उस बच्चे का गोली मारी है, जिसने एक गुनाह करा है, जिसने एक माँ से उसका बेटा छीना है, उसकी गिरफ्तार करके उसे जेल डाल लो, ना कि खुला आम वो घूमेगा। मैं यही कहना चाह रहा हूं उत्तर प्रदेश सरकार से, जितनी जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी करें, वरना हमारे जितने भी संगठन चल रहे हैं इस देश के अंदर, उसी गांव में जो है वे इकट्ठे होंगे। एक आंदोलन की मुहिम वहां से ही उठेगी और वो ऐसी चिंगारी होगी कि इस देश में ऐसा सैलाब लावे कि उस दिन के बाद से कोई भी हमारे समाज पर छेड़ने की कोशिश नहीं करेगा। हमारे बच्चे को कान खोल के सुन ले, प्रशासन भी बहुत हमने झेल लिया, ये चीजें बहुत झेल ली, अपने बच्चे बहुत खो दिए, अपनी बहन बेटियों के आबरू हमने बहुत ज्यादा जो है दिक्कतें आ रही हैं, मगर अब हम बिल्कुल भी सहेंगे नहीं। ये प्रशासन सुन ले और बहुत जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी करे, वरना तो
हर जिले से एक, जितने भी जिले में संगठन चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जितने भी संगठन चल रहे हैं भारत में हमारे, सब उसे ही गांव में पहुंचेंगे। और भाइयों तैयार हो जाओ, अपने सर पर बांध लो नीला गमछा और प्रशासन को दिखा दो अगर गिरफ्तारी नहीं होती है क्यों तो क्या से क्या हम कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, सभी लोग तैयार रहो। अगर 2-4 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती तो गौतम बुद्ध नगर कम से कम भी ना तो 200 लड़के तो यहां से जाएंगे जिला बिजनौर से। और मेरी सभी संगठनों से बात चल रही है, जितने भी उत्तर प्रदेश में संगठन चल रहे हैं हमारे, उन लड़कों से ही बात चल रही है, जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सभी को जो है वहां के एकत्रित करा जाएगा और वहां आंदोलन की ताकत दिखाई जाएगी। प्रशासन के आंदोलन होता कैसे है, हम खामेंगे गोली, हम देखें कितने बड़े बदमाश हैं वे। तो सभी साथी तैयार रहें, एक आंदोलन बहुत जरूरी है इस देश के अंदर करना, क्योंकि हमने बहुत अपने लड़कों की कुर्बानी दे दी। अब हम कुछ भी ऐसा होने नहीं देंगे अपने भाइयों के साथ। ठीक है भाइयों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।